औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चाय अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तो अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट वो आपके लिए आ रहा है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर आपको पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की है फॉर द ग्रेड 10 एंड 12 या व्हाटएवर, जो जिन लोगों को भी सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो वो यहाँ से मतलब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है। आज हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ये जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ये जो कार्बन का स्ट्रक्चर है, ये जो कार्बन का चेन है, इसके बेसिस पे हम इसको मतलब क्लासिफाई करते हैं। ये जो कार्बन के एक दूसरे के साथ रिश्ता है और वी कैन से, इसी के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो किस तरह? तो इसके सबसे पहले हमारे पास टू टाइप्स बनते हैं, ठीक है। टू टाइप्स हमारे पास बनते हैं। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। दैट इज द नंबर वन, इसको हम कहते हैं ओपन चेन। क्या कहते हैं? ओपन चेन। आर ओपन चेन आर एसाइक्लिक। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तो इसका आ गया है पहला टाइप। सेकंड हमारे पास बनता है, तो अगर ये ओपन चेन है तो वो क्या होगा? यस, दूसरा हमारे पास है क्लोज चेन। क्या? क्लोज्ड चेन आर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये दो हमारे पास टाइम आए कि नंबर वन टाइप हमारे पास है ओपन चेन एंड द सेकंड वन हमारे पास है क्लोज चेन। ओपन चेन एंड क्लोज चेन। अब इस ओपन चेन और क्लोज चेन के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे और ये मैं आपके सामने 2 लेक्चर्स में रखूंगा, ठीक है। एक लेक्चर में हम ओपन चेन पढ़ते हैं, दूसरे लेक्चर में हम क्लोज चेन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको ये पूरे ओपन और क्लोज चेन में जितना भी कंटेंट हम पढ़ेंगे इसको मैं आपको एक ही डायग्राम में एरोस की फॉर्म में इस तरह क्लैरिफाई कर दूंगा, एक शॉर्ट लिख दूंगा, उसमें फिर आप डिटेल लिख के तो आपका पूरा जो लेक्चर है, जो 2 लेक्चर्स हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पे याद रहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो ओपन चेन ऑर्गेनिक या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये किस बेस पे हैं? तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन एटम्स है ओपन चेन में, ये एक स्केलेटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पे ये हमारे पास, या हम इस तरह लिख सकते हैं कि कार्बन एटम्स मेक अ स्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा? इट्स अ लॉन्ग चेन। इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमारे पास एक लंबी सी चेन बनती है कार्बन एटम्स की, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो ओपन चेन है, तो यहाँ पे कार्बन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होके एक लंबी सी चेन बनाती है और फिर उस चेन को हम डिफरेंट नेम देते हैं। मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, पेंटेन है, डीकेन है, नोनेन है, ये फिर हम उसको नाम देते हैं। लेकिन एक ओपन लंबी सी चेन यहाँ पे बनती है। अब इसी ओपन चेन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इस ओपन चेन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो पहला हमारे पास आएगा वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा स्ट्रेट चेन। क्या होगा? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होगा ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन, ठीक है। आप कहेंगे कि सर आपने तो वहां पे से नीचे कुछ किए नहीं है, तो उसको हम फिर एक अलग लेक्चर में रख लेते हैं। इसको पहले हम
एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसी को पहले हम क्लासिफाई करते हैं। अब ओपन चेन, तो मैंने आपसे कहा था कि ओपन चेन में क्या है, तो ओपन चेन में यहाँ पे हम इसके थोड़े बहुत एग्जांपल देंगे। मतलब ये कि इस तरह मैंने एक लंबी सी चेन बनाई, ठीक है, ये CH2 CH3, इस तरह के मैं लंबे चेन बनाता हूँ और फिर इस चेन को मैं नाम देता हूँ। तो ये मेरे पास जो स्ट्रेट चेन है, अब देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ना इसमें इस तरफ कुछ मुड़ा है ना उस तरफ कुछ मुड़ा है, ठीक है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में जा रही है। इसी को हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल होगी वो किस चीज़ की होगी, तो सबसे पहले हमारे पास है CH3 CH2 CH3। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है N प्रोपेन। क्या है? N प्रोपेन। ये हमारे पास पहले एग्जाम्पल है। फिर दूसरी अगर मैं आपको लिखवाऊं कि CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 और फिर CH3, तो ये हमारे पास है N ब्यूटेन। क्या होगा? N ब्यूटेन। डोंट वरी, मैं बताता हूं कि N किस लिए होता है। तो यहां पे N स्टैंड्स फॉर व्हाट? N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहां पे N हमारे पास एक प्रेफिक्स है, क्या कहते हैं इसको हम? प्रेफिक्स, ठीक है। एक N होगा, एक आइसो होगा। तो आइसो का भी मैं बताता हूं, पहले आपको मैंने N का बता दिया। तो ये हमारे पास अब देखिए यहां पे क्या आ गया है कि स्ट्रेट चेन में हमारे पास ये पहली एग्जांपल है, तो 3 कार्बन है, ठीक है, और 8 हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होगा C3H8, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा C4H10, ठीक है। तो अब देखिए N प्रोपेन और ये हमारे पास N ब्यूटेन। तो ये पहला आ गया है हमारे पास स्ट्रेट चेन। अब दूसरे जो एग्जांपल है वो हमारे पास है ब्रांच चेन। क्या है? ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन में, तो ब्रांच चेन का आपको नाम से क्लियर होगा कि ब्रांच चेन का क्या मतलब है कि यहां पे कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, ठीक है, लेकिन वो एक ब्रांच की फॉर्म में एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। देखें, कार्बन एटम्स linked with another carbon atoms form a branch tree, ठीक है। अब किस तरह? तो इसका अगर हम इसी N प्रोपेन या N ब्यूटेन को हम ले ले, तो चलो मैं आपको इस N ब्यूटेन का ही करवा देता हूं। तो ये किस तरह हो जाएगा? ये हमारे पास होगा CH3C, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा CH2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2। अच्छा, तो आप लोग सो रहे हैं? नो, ये CH2 नहीं है, CH3 आएगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये देखिए, ये CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, यहाँ पे एक H लगा ले और यहाँ पे फिर CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये H आप ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इस H को आप इसके साथ ही लगा ले, CH CH3 और ये CH3। अब इसका हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे आइसोब्यूट, सॉरी ये दरमियान में कुछ भी नहीं होगा, वो आदत पड़ चुकी है डैश लगाने की, आइसोब्यूटेन। इसी तरह हम प्रोपेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम पेंटेन भी लिख सकते हैं। तो चलो मैं आपको प्रोपेन का करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ी बहुत भी अगर कन्फ्यूजन है तो वो आपकी ख़त्म हो जाए। जो थोड़ी बहुत आपकी कन्फ्यूजन है वो आपकी फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन करवा देता हूँ, CH3, ठीक है, CH CH3 CH2। तो ये कितने? 1 2 3 4, यस, और ये 5। तो ये हमारे पास है आइसोपेंटेन। क्या है? ये पेंटेन, ठीक है। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स आ गए कि किस तरह हमारे पास ये जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको फिर हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक क्लास हमारे पास है स्ट्रेट चेन का और दूसरे क्लास है हमारे पास ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन में तो हमारे पास ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल आ रहे हैं जिसमें हम एन स्टैंड्स करते हैं, स्टार्ट में एक प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच चेन में हम कार्बन एटम्स
जो लिंक करते हैं तो वो इस तरह लिंक करते हैं। देखिए अब ये इसने एक लिंक किया हुआ है, ये लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये N की जगह फिर हम आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं। अब इसी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसी क्लास को लेके। तो यहां पे मैं आपसे अगर कहूं कि चलो इसको हम थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं मिटाता हूं और इसके नीचे फिर मैं फर्दर इसको क्लासिफाई करता हूं। मतलब ये कि वो क्लासिफिकेशन यहां से नीचे होगी, वो क्लासिफिकेशन यहां से नीचे होगी। अच्छा अब देखें, यहां पे हमारे पास ये जो ओपन चेन है इसी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो फर्दर जो डिवीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड है कि सिंगल और डबल बॉन्ड किस तरह कंपाउंड को चेंज करता है, सिंगल और डबल बॉन्ड किस तरह कंपाउंड को चेंज करता है। तो देखिए इसी ओपन चेन को आप इसको वहां से नीचे भी लिख सकते हैं जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एंड डोंट वरी, मैं एंड में वैसे भी इस सारे को समराइज करूंगा इंशाल्लाह। तो यहां पे फर्दर हम इसको दोबारा डिवाइड कर लेते हैं, किसमें, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके साथ में आपको फार्मूला भी लिखवा देता हूं ताकि आपको आसानी रहे कि CnH2n+2 ये फार्मूला होगा इसका, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास क्लास है वो आ जाएगी किस चीज की, वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और उसका फार्मूला, तो उसके 2 फार्मूलेज हमारे पास आते हैं एक रेंज की फॉर्म में, कि एक हमारे पास होगा कि CnH2n, ये जाएगा CnH2n-2 यहां तक, ठीक है। अब मैं आपको इसका बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होगा। पहले हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में हम कहते हैं कि ईच कार्बन एटम form 4 single covalent bonds, ठीक है। हर एक कार्बन एटम 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाएगा, किसके साथ, विद अदर एटम्स, विद अदर एटम्स। देखिए अब ये किस तरह, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में हमारे पास है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास अल्केन्स है। क्या है, अल्केन्स है, ये अल्केन्स है। अब अल्केन्स में हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसी सिंगल बॉन्ड के बेस पे हमने इसको मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन, CH4, C2H6, C3H8, इस तरह हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कि ये इस तरह 4 बॉन्ड बनाएगा, ये ठीक है, इस तरह बॉन्ड्स बनाएगा। वो स्ट्रक्चर फार्मूले में हम स्टार्ट में इसके पढ़ चुके थे। तो मतलब ये कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास अल्केन्स होंगे जहां पे हर एक कार्बन एटम अदर एटम्स मोस्टली हमारे पास हाइड्रोजन होंगे या कोई डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। उसके साथ ये 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में, क्योंकि एक लाइन से, सिंगल लाइन से हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, तो ये हमारे पास है बेसिकली यहां पे कार्बन एटम फॉर्म डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये किस तरह, तो देखिए अगर ये हमारे पास अल्कीन्स है, यहां पे होता है डबल बॉन्ड, ये हमारे पास अल्काइन्स है, यहां पे होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है,
ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये है कि या ये डबल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से अटैच होंगे या ये ट्रिपल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से अटैच होंगे। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है, सॉरी ये मैंने इथेन लिखा था, ठीक है, ये इथेन है, मुझे भी याद आया, ठीक है, इथेन है हमारे पास जब 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको इथेन भी करवाता हूं और इथाइन भी करवाता हूं। अब इथेन हमारे पास किस तरह होगा, तो इथेन हमारे पास होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, एक ये, अब ये हमारे पास आ गया है इथेन, ठीक है, और ये अब आ जाएगा H ट्रिपल बॉन्ड, H इथाइन आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि CnH2n, तो ये एक फार्मूला अब यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला आप यहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, तो अगर आप यहां में से 2 लगा ले, ठीक है, तो आप देखिए आपके पास 2 हाइड्रोजन बचते हैं। क्या बचते हैं? 2 हाइड्रोजन बचते हैं। यहां पे आप लगा ले, ये फार्मूला इस पे अप्लाई करें। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो यहां पे 2 लगा लें, ये 2 अपनी जगह पे आ गया और यहां पे 2, तो ये 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये फार्मूला यहां पे फीड होता है, ये वाला फार्मूला यहां पे फीड होता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको यहीं से थोड़ा बहुत ये फिर क्लियर हो जाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद में आपको करवाता हूं ये जो हमारा सेकंड है कि क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो ये मैं इसके बाद आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा और फिर एंड में मैं इस सारे को समराइज करूंगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।